रहस्य प्रकट होता है। रहस्य आपको अपनी हर मनचाही चीज मिल सकती है, खुशी, सेहत और दौलत। आप जो चाहें पा सकते हैं, कर सकते हैं या बन सकते हैं। हर जिस चीज को पाने का चुनाव करें उसे पा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज कितनी बड़ी है। आप किस तरह के मकान में रहना चाहते हैं, क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आप किस तरह का बिजनेस बनाना चाहते हैं, आप क्या ज़्यादा सफलता चाहते हैं। अहम सवाल यह है कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। अतीत के जिन लीडर्स के पास रहस्य था, वे इतनी शक्ति का ज्ञान स्वयं तक ही सीमित रखना चाहते थे और दूसरों को नहीं बताना चाहते थे। उन्होंने यह रहस्य लोगों को नहीं बताया। आम लोग काम धंधे पर जाते थे, जिस दिन भर काम करते थे, शाम को घर लौट आते थे। उनकी जिंदगी इसी चक्की पर चलती थी। उन्हें के पास जरा भी शक्ति नहीं थी, क्योंकि रहस्य सिर्फ कुछ लोगों को ही मालूम था। इतिहास में बहुत से लोगों के मन में रहस्य को ज्ञान हासिल करने की इच्छा जागृत हुई और कई जानकारों ने दूसरों तक यह ज्ञान पहुंचाने का तरीका खोजने की कोशिश भी की। मैंने लोगों के जीवन में कई चमत्कार होते देखे हैं। वित्तीय चमत्कार, शारीरिक उपचार के चमत्कार, मानसिक उपचार के चमत्कार, संबंधों के उपचार के चमत्कार। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यह जान लिया कि रहस्य पर अमल कैसे करना है। आप शायद यह सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि आखिरकार यह रहस्य है क्या। मैं आपको बताता हूं कि मेरे हिसाब से इसका मतलब यह है, हम सभी एक ही असीमित शक्ति में काम करते हैं। एक जैसे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ब्रह्मांड के नैसर्गिक नियम इतने सटीक हैं कि हमें स्पेसशिप बनाने में जरा भी मुश्किल नहीं आती है। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और हम यान के उतरने के पल को सटीकता से नियंत्रित कर सकते हैं। आप भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्कॉटहोम, लंदन, टोरंटो, न्यूयॉर्क या जहां भी रहते हो, हम सभी एक ही शक्ति, एक ही नियम से काम करते हैं। इसका नाम है आकर्षण। रहस्य आकर्षण का नियम है। आपके जीवन में जो भी चीजें आ रही हैं, उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं और वे उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं जो आपके मस्तिष्क में है। यानी जो आप सोच रहे हैं, आपके मस्तिष्क में जो भी चल रहा है, उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका हर विचार एक वास्तविक शक्ति, एक शक्ति है। दुनिया के महानतम शिक्षकों ने हमें बताया है कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। नियम समय के साथ ही शुरू हो गया था। हमारा अस्तित्व हमेशा था और हमेशा ही रहेगा। यही नियम ब्रह्मांड की समूची व्यवस्था, आपके जीवन के हर पल और आपके जीवन के हर अनुभव को तय करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आप कहाँ हैं। आकर्षण का नियम आपके समूचे जीवन के अनुभवों को साकार दे रहा है। यह सर्वशक्तिमान नियम आपके विचारों के माध्यम से ऐसा करता है। आप अपने विचारों से आकर्षण के इस नियम को सक्रिय करते हैं। 1912 में चार्ल्स हॉलन ने आकर्षण के नियम का वर्णन करते हुए कहा था, यह सबसे महान और सबसे अचूक नियम है जिस पर सृजन का समूचा तंत्र निर्भर है। हर युग के बुद्धिमान लोगों को इस नियम का ज्ञान था। आप इसे प्राचीन बेबीलोनिया की संस्कृति में भी देख सकते हैं। उन्हें इसका ज्ञान था, हालांकि यह ज्ञान बहुत कम लोगों के चुनिंदा समूह तक ही सीमित था। इतिहासकार प्राचीन बेबीलोनियन संस्कृति की महान उपलब्धियों और प्रचुर समृद्धि
का गुणगान करते नहीं थकते हैं। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक हैंगिंग गार्डन इसी संस्कृति की देन है। इस कौम ने ब्रह्मांड के नियमों को समझा और उन पर अमल किया। इसी वजह से यह इतिहास की सबसे दौलतमंद कौमों में से एक बन गई। क्या आप जानते हैं, सिर्फ 1% लोग लगभग 96% धन कमाते हैं। क्या आप जानते हैं, सिर्फ 1% लोग लगभग 96% धन कमाते हैं। क्या आप सोचते हैं यह सिर्फ सहयोग है? यह तो पूर्व निर्धारित है। उन्हें एक खास चीज का ज्ञान है, दरअसल उन्हें रहस्य का ज्ञान है, और वही रहस्य जब आपको बताया जा रहा है। रहस्य और सक्रिय आकर्षण के नियम को बताने का एक आदर्श उदाहरण यह है, आप ऐसे गांवों को जानते होंगे जिन्होंने बहुत सारी दौलत हासिल करके गंवा दी, लेकिन कुछ समय बाद दोबारा हासिल कर ली। ऐसा क्यों हुआ? उन्हें मालूम हो या न हो, लेकिन हुआ यह था कि चूंकि पहले वे दौलत के बारे में प्रबलता से सोचते थे, इसलिए वे उसे हासिल करने में सफल हुए। फिर उन्होंने दौलत गंवाने के डरावने विचारों को अपने दिमाग में आने दिया, जब तक कि वे प्रबल नहीं बन गए। दौलत पाने के विचारों का पड़ला हल्का हो गया और दौलत गंवाने के विचारों का पड़ला भारी हो गया। इसी वजह से उन्होंने दौलत गंवा दी। बहरहाल, दौलत जाने के बाद इसके जाने का डर गायब हो गया और उन्होंने दौलत के प्रबल विचारों से तराजू के सकारात्मक पड़ले को दोबारा भारी कर दिया और दौलत लौट आई। आकर्षण का नियम आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है, चाहे वे जैसे भी हों। आकर्षण के नियम पर अमल करने का मेरा सबसे आसान तरीका यह है कि मैं खुद को चुंबक मानता हूं और यह जानता हूं कि दूसरा चुंबक मेरी ओर आकर्षित होगा। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। आप में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा शक्तिशाली है, और यह अबूझ चुंबकीय शक्ति आपके विचारों से संप्रेषित होती है। मूलभूत रूप से आकर्षण का नियम यह कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। यानी हम दरअसल विचार के एक ही स्तर पर बात कर रहे हैं। आकर्षण का नियम कहता है समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में आकर्षण के नियम के संदर्भ में यह अनुभव किया होगा। आप कभी ऐसी चीज के बारे में सोचने लगे जिससे आप खुश नहीं थे। आपने उसके बारे में जितना ज्यादा सोचा वह उतनी ही ज्यादा बुरी लगने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार सोचते हैं तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार आपकी ओर लाने लगता है। चंद मिनटों में ही आपके दिमाग में इतने सारे दुखद विचार भर जाएंगे कि स्थिति पहले से ज्यादा बुरी दिखने लगेगी। आप इस बारे में जितना ज्यादा सोचेंगे उतने ही ज्यादा परेशान होंगे। इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। ऐसा करके हम ब्रह्मांड के महानतम नियमों में एक को सक्रिय कर देते हैं, जो आकर्षण का नियम है। आप जिस बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में ज्यादा सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज देख सके तो वह आपके हाथ में आ जाएगी। अगर आप अपने दिमाग में सोच लें
कि आप क्या चाहते हैं और उसे अपना वह आपके हाथ में आ जाएगी। अगर आप दिमाग में सोच लें कि आप क्या चाहते हैं तो उसे अपना प्रबल विचार बना लें तो वह जीवन में आपके प्रकट हो जाएगी। यह सिद्धांत संक्षेप में 5 सरल शब्दों में बताया जा सकता है और विचार शक्ति बन जाता है। हम सबसे शक्तिशाली नियम से आपके विचार आपके जीवन की वस्तुओं के रूप में साकार हो जाते हैं। विचार वस्तु बन जाते हैं। यह सूत्र बार बार दोहराएं और अपने चेतना और जागरूकता में उतर जाने दें। आपके विचार वस्तुएं बन जाती हैं। ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते कि हम विचार की एक फ्रीक्वेंसी हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर विचार को माप सकते हैं। इसलिए अगर आप बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में उस चमचमाती नई कार का मालिक बनने की कल्पना कर रहे हैं, उस पैसे का मालिक बनने की सबसे आपको ज़रूरत है, कंपनी बनाने की, आदर्श जीवन साथी पाने की, अगर आप उसे कल्पना में देख रहे हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी को लगातार संप्रेषित कर रहे हैं। विचार चुंबकीय संकेत भेजते हैं जो उस जैसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रबल विचार या मानसिक दृष्टिकोण चुंबक है। नियम यह है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। परिणाम स्वरूप मानसिक दृष्टिकोण हमेशा अपनी प्रकृति के अनुरूप स्थितियों को आकर्षित करेगा। मानसिक शक्तियों के कंपन ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली होते हैं। अगर आप समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करेंगे तो आप इसे आकर्षित कर लेंगे। हर सिद्धांत हर बार इस संसार के मामले में काम करता है। यही समस्या है। ज़्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते और फिर इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीज़ें क्यों होती हैं। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किसी चीज़ को अच्छा मानते हैं या बुरा, आप उसे चाहते हैं या नहीं। यह नियम तो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए अगर आप कर्ज के पहाड़ को देखकर बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ब्रह्मांड में यह संकेत भेज रहे हैं कि मैं इतने भारी कर्ज से बुरा महसूस कर रहा हूं। आप खुद से यह बात दृढ़ता से कह रहे हैं कि आप इसे अपने अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस कर रहे हैं। परिणाम आपको यही चीज और ज्यादा मिलेगी। आकर्षण का नियम सचमुच आज्ञाकारी है। जब आप अपने मनचाही चीजों के बारे में सोचते हैं और पूरे इरादे के साथ उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज देगा, हर बार देगा। जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते हैं, मैं देरी से नहीं पहुंचना चाहता, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, तो आकर्षण के नियम को यह बार बार सुनाई नहीं देगा है कि आप इसे नहीं चाहते। वह तो बस उन चीज़ों को प्रकट कर देता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। इसलिए ऐसा बार बार और हर बार होता है। आकर्षण का नियम इच्छा या अनिच्छा में भेदभाव नहीं करता है। जब आप किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह जो भी हो, तो आप दरअसल अपने जीवन में साकार कर रहे हैं। जब आप अपनी मनचाही चीज पर अपने विचार केंद्रित करते हैं और एकाग्रता बनाए रखते हैं तो आप उस पर ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति से अपनी मनचाही चीज का आवाहन कर रहे हैं। आकर्षण का नियम नहीं या नहीं चाहता या किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों को माप या भाप नहीं सकता है। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो आकर्षण का नियम यह सुनता है
मैं इन कपड़ों पर कोई चीज नहीं छलकाना चाहता। तो इसका मतलब यह है कि मैं इन कपड़ों पर कोई चीज छलकाना चाहता हूँ और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें छलकाना चाहता हूँ। मैं बुरी हेयर कट नहीं चाहता हूँ। इसका मतलब यह है मैं बुरी हेयर कट चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझे देर हो जाए, मैं चाहता हूँ कि मुझे देर हो जाए। मैं नहीं चाहता कि वह व्यक्ति मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए, मैं चाहता हूँ कि वह दूसरे व्यक्ति मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए। मैं नहीं चाहता कि रेस्तरां हमारी टेबल किसी और को दे दे, मैं चाहता हूँ कि रेस्तरां वाले हमारी टेबल किसी और को दे दे। मैं नहीं चाहता कि ये जूते काटे, मैं चाहता हूँ कि ये जूते काटे। मैं इस काम को नहीं संभाल सकता। मैं इसके अलावा भी ऐसे बहुत से काम चाहता हूँ जिन्हें मैं नहीं संभाल सकता। मैं फ्लू का शिकार नहीं होना चाहता। मैं फ्लू और अन्य बीमारियों का शिकार होना चाहता हूँ। मैं बहस नहीं करना चाहता, मैं और ज़्यादा बहस करना चाहता हूँ। मुझसे इस तरह मत बोलो। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे इस तरह बोलें कि दूसरे लोग भी मुझसे ऐसे ही बोलें। आकर्षण का नियम आपको वही दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। बात खत्म। आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर यकीन करते हो या नहीं, चाहे आप इसे समझते हो या नहीं। आकर्षण का नियम सृजन का नियम है। यह उतना ही काम करता है जितना आप सोचते हैं। जब भी आपके विचार प्रभावित होते हैं, आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं और आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप वर्तमान या भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है। कोई पॉज बटन नहीं है, कोई स्टॉप बटन नहीं है। आपके विचारों की तरह यह भी हमेशा प्रेषित हो रही है। चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो, हम ज़्यादातर समय सोचते हैं। चाहे आपको इसका एहसास हो या नहीं हो, हम ज़्यादातर समय यही सोचते हैं। जब आप किसी से बोलते हैं या किसी की बात सुनते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप अखबार पढ़ते हैं या टेलीविज़न देखते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप अतीत की घटनाओं को याद करते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप भविष्य के बारे में विचार करते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप कार चलाते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप सुबह तैयार होते हैं तो आप सोच रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों का सोचना तभी बंद होता है जब हम सो जाते हैं। बहरहाल, नींद में भी आकर्षण की शक्तियाँ सोने से पहले हमारे आखिरी विचारों पर काम करती हैं। इसलिए सोने से पहले अच्छे विचार सोचें। सृजन हमेशा हो रहा है। जब भी कोई व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है या उसके पास सोचने या दीर्घकालीन नजरिया होता है तो वह सृजन कर रहा है। उन विचारों के से कोई चीज प्रकट होने वाली है। आप इस समय जो सोच रहे हैं उससे आप अपने भावी जीवन की रचना कर रहे हैं। आप अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। चूंकि आप हमेशा सोच रहे हैं, इसलिए आप हमेशा निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपके जीवन में प्रकट होगा। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आकर्षण का नियम प्रबलता से काम करने आपके जीवन में ऐसी ज़्यादा स्थितियां ले आएगा जिससे आपको शिकायत होगी। अगर आप किसी का दुखड़ा एकाग्रता से सुन रहे हैं, उसके साथ सहानुभूति रख रहे हैं, उसके साथ सहमत हो रहे हैं, तो उस पल आप अपनी ओर ऐसी स्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं जिनके बारे में आप भी दुखड़ा व्यक्त करेंगे।
आपके विचार जिस चीज पर केंद्रित होते हैं, यह नियम आपकी ओर ठीक वही चीज प्रसारित और प्रकट करता है। इस सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और इस तरह अपने जीवन की हर परिस्थिति तथा घटना को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसमें एक घटना की जिक्र कर रखता हूं। मेरा रॉबर्ट नाम का एक विद्यार्थी था जो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था तथा ईमेल से मुझे संपर्क कर रहा था। रॉबर्ट समलैंगिक था। उसके ईमेल्स में बहुत सारे जीवन के कटु सच्चाइयाँ बताईं। अपने कंपनी में काम करने वालों के साथ होने वाले दुर्भाव और तनाव को मेल में लिख रहा था। वह स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था, स्टैंड अप कॉमेडी करता था, तो समलैंगिक होने के कारण हर कोई उसे सताने लगता था। उसका जीवन दुखमय और कष्टप्रद हो गया था। उस पर होने वाले सारे हमले उसके समलैंगिक होने पर केंद्रित हुआ करते थे। मैंने उसे बताया वह उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिन्हें वह नहीं चाहता। मैंने उसका मेल उसे ही फॉरवर्ड करके कहा, इसे दोबारा पढ़ो। तुम मुझे वो सारी चीज़ें बता रहे हो जो तुम नहीं चाहते हो। मैं जानना चाहता हूँ कि इस बारे में तुम्हारी भावना बहुत प्रबल है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ पर बहुत जोश से ध्यान केंद्रित करता है तो वह चीज़ ज़्यादा जल्दी होती है। उसने इस नियम का पालन करते हुए यह फैसला किया कि उसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसे वह चाहता है। उसने सचमुच इसकी कोशिश की। अगले 6 से 8 हफ्तों में जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस में जो कर्मचारी उसे सताते थे उनका या तो किसी दूसरे विभाग में तबादला हो गया या उन्होंने कंपनी छोड़ दी या उसे सताना छोड़ दिया। अब उसके अपने काम में मजा आने लगा। अब सड़क पर चलते समय उसे कोई नहीं सताता था। वे लोग वहां पर थे ही नहीं। जब वो स्टैंड अप कॉमेडी करता तो लोग तालियां बजाते, उसे तंग नहीं करते। उसकी जिंदगी इसलिए बदल गई क्योंकि उसने मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दिया था जिसे वह नहीं चाहता था, जिससे वह डरता था, जिसने वह बचना चाहता था। आप उन्हीं प्रबल विचारों को आकर्षित करते हैं जिन्हें आप अपनी जागरूकता में रखते हैं, चाहे वे विचार चेतन हो या अवचेतन हो। यही मूल बात है। बहुत गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह रहस्य यानी हमारे दिमाग और इरादे की शक्ति रोजमर्रा की जिंदगी में चारों तरफ मौजूद है। हमें तो बस अपनी आंखें खोलकर देखना है। आप आकर्षण के नियम को हर तरह देख सकते हैं। आप हर चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आसपास के लोग, नौकरी, परिस्थितियां, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, आपकी कार, आपका समुदाय, और आपने इन सभी को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करके खींचा है। आप जिसके बारे में सोचते हैं उसे हकीकत में बदल देते हैं। उसका पूरा जीवन आपके दिमाग में घूमने वाले विचारों का प्रकटीकरण है। क्वांटम फिजिक्स की इस खोज को सचमुच संकेत कर रहा है। इसका कहना है कि मस्तिष्क में बिना आपके पास ब्रह्मांड से हो नहीं सकता। मस्तिष्क दरअसल उस चीज को आकार दे रहा है जिसके बारे में सोचा जा रहा है। अगर आप इस नियम को नहीं समझते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इसे अस्वीकार कर देना चाहिए। हो सकता है आप बिजली को नहीं समझते हों
लेकिन इसके बावजूद आप उसके लाभों को आनंद लेते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि बिजली कैसे काम करती है, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि आप बिजली से किसी इंसान का डिनर पका सकते हैं और आप उस इंसान को भी पका सकते हैं। अक्सर इस महान रहस्य को समझने के बाद लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि उनके पास कितने सारे नकारात्मक विचार हैं। उन्हें जान लेना चाहिए कि वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि सकारात्मक विचार नकारात्मक विचार से सैकड़ों गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। यह जानने के बाद लोगों की चिंता काफ़ी कम हो जाती है। ईश्वर का शुक्र है कि हम विचारों के आने और उनके साकार होने के बीच में फासला होता है और समय लगता है। शुक्र है कि आपके सभी विचार तत्काल सच नहीं हो जाते हैं। अगर ऐसा होता तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। समय लगने और देर होने से आपको फायदा होता है। इससे आपको दोबारा आकलन करने, अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचने और नया विकल्प चुनने का मौका मिलता है। अपने जीवन का निर्माण करने की सारी शक्ति आपके पास मौजूद है, क्योंकि इस समय आप यही सोच रहे हैं। अगर आपके मन में नकारात्मक विचार जिसके साकार होने से आपको लाभ नहीं होगा, तो आप इसी समय अपने विचारों को बदल सकते हैं। आप अपने विचारों को मिटाकर उनकी जगह एक अच्छे विचार रख सकते हैं। समय मिलने से आपको लाभ होता है, क्योंकि आप इस दौरान नए विचार सोच सकते हैं, नई फ्रीक्वेंसी प्रेषित कर सकते हैं और इसी समय अपने विचारों के बारे में जागरूक बने। अपने विचार सावधानी से चुनें और इस प्रक्रिया में मजे लें, क्योंकि आप अपने जीवन के मास्टरपीस हैं। आप अपने जीवन के माइकल एंजेलो हैं। आप जिस डेविड की मूर्ति बना रहे हैं वह आप खुद हैं। अपने विचारों के बारे में जागरूक बनने के लिए आप यह संकल्प भी कर सकते हैं, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। 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 इसे बार बार दोहराएं। मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। मनन करें, इसे दोहराएं। जब तक इस संकल्प को बार बार दोहराते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आप सचमुच ऐसे ही बन जाते हैं। आकर्षण का नियम जीवन का महान रहस्य है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसलिए जब आप एक विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विचार चुंबकीय है। हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वे ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली सारी चीजों को आकर्षित करते हैं। हर चीजें भेजी गई चीज स्रोत यानी लौटकर आपके पास ही वापस आती है। आप मानवीय ट्रांसमीटर टावर की तरह हैं और अपने विचारों से फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई चीज बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। आपके वर्तमान विचार आपके भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वह आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाएगा। आपके विचार वस्तु बन जाते हैं। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण जैसे अटूट नियम काम करते हैं। अगर आप किसी इमारत से नीचे गिरते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे, आप जमीन से जरूर टकराएंगे। इस वक्त आपके जीवन में जो भी चीजें हैं उन्हें
आपने खुद आकर्षित किया है। इनमें वे चीज़ें भी शामिल हैं जिनके बारे में आप परेशान या दुखी हैं। मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूं कि यह बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। आप फौरन कह सकते हैं कि मैं उस कार दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया था, मैंने उस ग्राहक को आकर्षित नहीं किया था जिसने मुझे काफ़ी परेशान किया, मैंने कर्ज के पहाड़ को आकर्षित नहीं किया था। मैं यहाँ आपकी बात काट कर कहना चाहूँगा, हाँ, आपने उस चीज़ को अपनी ओर आकर्षित किया था, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं, इस सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब एक बार आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। कोई भी चीज़ आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक आप लगातार सोचकर उसे अपने पास न बुलाएं। हम में से ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे घटनाओं को आकर्षित करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे विचार और भावनाएं हमारी जानकारी के बिना हमें राह दिखाते हैं और हर चीज़ हमारी ओर खींची चली जाती है। अगर आप यह पहली बार सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि ठीक है, इसका मतलब है मुझे अपने विचारों की निगरानी करनी होगी। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा पहली बार लग सकता है, लेकिन यहीं से मज़ा शुरू होता है। दिमाग में आने वाले हर विचार की निगरानी करना असंभव है। शोधकर्ता बताते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं। अगर आप दिमाग में आने वाले सभी 60,000 विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो सोचिए कि आप कितने थक जाएंगे। सौभाग्य से एक ज़्यादा आसान तरीका है भावनाएं। हमारी भावनाएं हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। भावनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। आपकी भावनाएं आपके जीवन के निर्माण में आपकी मदद कर सकती है। इस लक्ष्य को पाने के लिए सबसे बढ़िया साधन दूसरा नहीं है। भावनाएं अविश्वसनीय उपहार हैं। वे हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आपके पास दो तरह की भावनाएं होती हैं, अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं। आप दोनों के फर्क को जानते हैं, क्योंकि एक तरह की भावनाओं से आपको अच्छा महसूस होता है और दूसरी तरह की भावनाओं से आपको बुरा महसूस होता है। अवसाद, गुस्सा, द्वेष, अपराध बोध, ऐसी भावनाएं जो आपको सशक्त महसूस नहीं कराती हैं, वे बुरी भावनाएं हैं। इसका दूसरा पहलू यह है कि आपके पास अच्छे भाव और भावनाएं भी हैं। आपको इनके पास आने का पता चल जाता है क्योंकि इसमें आपको अच्छा महसूस होता है। रोमांच, खुशी, प्रेम, काश हर दिन यही महसूस कर सके। जब आप अच्छी भावनाओं का जश्न मनाते हैं तो आप अपनी ओर अच्छी भावनाओं और चीज़ों को आकर्षित करते हैं जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है। यह सचमुच बेहद आसान है। मैं इस वक्त अपनी ओर किसे आकर्षित कर रहा हूँ, अब बताएं आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं अच्छा महसूस करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही महसूस करते रहें। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, तो आपकी इच्छाओं के अनुरूप है। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के विपरीत है। आकर्षण का नियम हर दिन हर पल काम कर रहा है। हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, वह हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। अगर आप चिंतित या डरे हुए हैं तो आप अपने जीवन में ऐसी घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं जो आपको चिंतित करें या डराएं। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। आप अच्छे और सही रास्ते पर हैं, एक सशक्त फ्रिक्वेंसी भेज रहे हैं
तो आपकी ओर ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित कर रही हैं और आप अच्छा महसूस करेंगे। आइए एक कदम और आगे चलें। कहीं ऐसा तो नहीं ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको यह संदेश दे रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं। आपकी भावनाएं हमें इस बात का फीडबैक देती हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं, हम सही रास्ते से जा रहे हैं या नहीं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संप्रेषण बताता है कि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। इसी तरह जब आप बुरा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संप्रेषण बताता है कि आप बुरे विचार सोच रहे हैं। अगर आप इस वक्त बुरा महसूस कर रहे हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संदेश दरअसल यह कह रहा है, चेतावनी, हम अपने विचारों को फौरन बदलो। नकारात्मक फ्रीक्वेंसी दर्ज हो चुकी है, फ्रीक्वेंसी बदलो। प्रकटीकरण की तैयारी शुरू हो चुकी है, चेतावनी। अगर आपको ठीक मिल रहा है जिससे आप महसूस कर रहे हैं, वह नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, इसलिए घटनाएं बार बार होती हैं। अगर सुबह सुबह पलंग से उतरते समय किसी के अंगूठे में चोट लग जाती है तो दिन भर इसी तरह की घटनाएं होती हैं। उस व्यक्ति को जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि अपनी भावनाओं में थोड़ा सा बदलाव करके वह पूरे दिन और जिंदगी को बदल सकता है। अगर आपका दिन अच्छा शुरू होता है तो आप सुखद भावनाएं महसूस करते हैं। तो जब आप किसी चीज को अपना मूड बदलने की अनुमति न दें, तब तक आप आकर्षण के नियम द्वारा वैसे ही ज्यादा स्थितियों व लोगों को आकर्षित करते रहेंगे जो उन सुखद भावनाओं में कायम रहेंगे। आप इसी समय स्वस्थ महसूस कर सकते हैं, आप समृद्ध महसूस कर सकते हैं, चारों तरफ प्रेम महसूस कर सकते हैं, भले ही आपके जीवन में न हो। परिणाम यह होगा कि ब्रह्मांड आपके एहसास की प्रकृति के अनुरूप बन जाएगा। ब्रह्मांड आपके आंतरिक भाव और प्रकृति के अनुरूप बदलकर आपके सामने प्रकट होगा, क्योंकि आप वैसा ही महसूस करते हैं। आपके विचार और भावनाएं आपके जीवन का निर्माण करती हैं। यह हमेशा इसी तरीके से होता रहा है और होता रहेगा, पक्की गारंटी है। आप राह में चलते चलते अपने ब्रह्मांड का निर्माण खुद कर सकते हैं। अच्छा महसूस करना सचमुच महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अच्छी भावना ब्रह्मांड में संकेत की तरह की जाती है और आपकी ओर उसी जैसी ज़्यादा चीज़ों को आकर्षित करने लगती हैं। इसलिए आप जितना अच्छा महसूस करेंगे, आपकी ओर उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आकर्षित होंगी, आपको अच्छा महसूस कराएंगी और लगातार ज़्यादा ऊपर पहुंचाएंगी। अच्छा महसूस करने का सिद्धांत परिवार के पालतू जानवरों पर भी लागू होता है। जानवर अद्भुत हैं क्योंकि उनके कारण आप बहुत अच्छी भावनात्मक स्थिति में रहते हैं। जब आप अपने पालतू जानवरों के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो प्रेम की वह महान अवस्था आपके जीवन में अच्छी चीज़ें लाएगी। यह कितना बढ़िया उपहार है। विचार और प्रेम का मिश्रण आकर्षण के नियम को बेहद शक्तिशाली बना देता है। जब से मैंने रहस्य सीखा है और अपने जीवन में उतारा है, मेरी जिंदगी जैसे जादू से बदल गई है। जिस तरह की जिंदगी के लोग सपने देखते हैं, शायद मैं उसे हर दिन जीता हूँ। मैं 45 लाख डॉलर के महल में रहता हूँ। मेरे पास इतनी बेहतरीन पत्नी है जिसके लिए लोग अपनी जान दे सकते हैं। मैं दुनिया के शानदार जगहों पर छुट्टी मनाने जाता हूँ। मैं पर्वतारोहण कर चुका हूँ। मैं खोजी यात्राओं में गया हूँ। मैं सफारी यात्राएं भी की हैं। यह सब इसलिए हुआ है और हो रहा है क्योंकि मैं रहस्य पर अमल करने का तरीका जानता था। जब आप रहस्य को प्रयोग करने लगेंगे तो जिंदगी सचमुच जबरदस्त बन जाएगी और इसे बनना
चाहिए और यह जरूर बनेगी। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। गुरुत्वाकर्षण की नियम की तरह ही यह निष्पक्ष है। जब तक आप लगातार विचार अपने करके किसी चीज का आह्वान न करें, तब तक कोई भी चीज आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती। आप क्या सोच रहे हैं यह जानने के लिए खुद से पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। भावनाएं मूल्यवान साधन है, हमें तत्काल बता देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना असंभव है। अलादीन और उसके चिराग की कहानी के बारे में सोचें। जब अलादीन चिराग उठाता है, उसकी धूल साफ करता है, तो जिन फौरन बाहर निकलता है। जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। वो बार बार यही बात कहता है कि आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। कहानी में कहा गया है कि जिन 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन अगर आप कहानी की तह तक जाएंगे तो इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी भी इच्छाएं करेंगे वे सब पूरी होंगी। एक इच्छा के बारे में सोचें, एक इच्छा के बारे में सोचें। अब आप उपमा को अपने जीवन में लागू करें। याद रखें, अलादीन को अपनी मनचाही चीज मांगनी होती है, फिर ब्रह्मांड जिन्न बन जाता है। विभिन्न परंपराओं और ने इसे अलग अलग नाम दिए हैं। आपका रक्षक, देवदूत, आपका उच्चतर स्वरूप। हम सब पर कोई भी लेबल लगा सकते हैं, लेकिन उसका जिन्न हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। पहला कदम है मांगना। ब्रह्मांड को आदेश दें, ब्रह्मांड को बता दें कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। क्या सचमुच क्या चाहते हैं, आप सचमुच क्या चाहते हैं, बैठ जाएं और उस चीज को एक कागज पर लिख लें। वर्तमान काल में लिखें। आप ये लिखकर शुरू कर सकते हैं कि मैं इस समय इसलिए इतना खुश और कृतज्ञ हूं क्योंकि मेरा सिलेक्शन AP में 20 LPA पर हो गया है। और फिर स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन में इस क्षेत्र पर कैसा बनना चाहते हैं। मैं इस समय इतना खुश और कृतज्ञ हूं कि मेरे पास आज BMW गाड़ी चला रहा हूं। मैं इस समय इतना खुश और कृतज्ञ हूं कि मेरे अकाउंट में आज 1 करोड़ रुपए हैं। यह है रहस्य, यह है रहस्य। यह सचमुच मजेदार है, यह सचमुच मजेदार है। यह तो वही बात होगी कि जैसे ब्रह्मांड आपका कैटलॉग हो। आप इसके पन्ने पलटते हैं और कहते हैं, मैं इस घटना को पसंद करूंगा, मैं उस चीज को पसंद करूंगा, मैं ऐसा व्यक्ति बनना पसंद करूंगा। आप ब्रह्मांड को अपना ऑर्डर दे सकते हैं। वह दरअसल इतना ही आसान है। दूसरा कदम यकीन करना है। यकीन करें वह चीज आपकी हो चुकी है। मैं इसे अटल आस्था कहना पसंद करती हूँ। अदृश्य में यकीन करना। चीजों को इस तरह देखें कि जैसे आपकी मन चाही चीज इसी वक्त आपको मिल चुकी है। विश्वास रखें कि वे चीजें जरूरत के वक्त आपके पास आ जाएंगी, बस उन्हें आने दें। उनके बारे में चिंता न करें या परेशान न हो। उनकी कमी के बारे में न सोचें। उनके बारे में इस तरह सोचें कि जैसे आपकी हो चुकी है, आप हकदार हैं, आप उसके मालिक हैं। आप जो चाहें पा सकते हैं, बशर्ते आप उसे अपने विचारों के सांचे में ढालने का तरीका जानते हो। ऐसा कोई सपना नहीं है जो साकार न हो सके, बशर्ते आप अपने माध्यम से काम कर रही रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना सीख लें। जो तरीके एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं, वे सबके लिए काम करेंगे। आपके पास जो है उसके प्रयोग से ही
शक्ति की कुंजी है। इस तरह आप अपने पाने के द्वार को खोल सकते हैं ताकि आपके माध्यम से ज्यादा रचनात्मक शक्ति प्रवाहित हो सके। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है यह कैसे होगा। आपको यह जानने की भी जरूरत नहीं है कि ब्रह्मांड खुद को दोबारा व्यवस्थित कैसे करेगा। ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के लिए खुद को दोबारा व्यवस्थित करने लगेगा। हम में से ज्यादातर लोग ने कभी खुद को यह चाहने की अनुमति ही नहीं दी है कि हम सचमुच चाहते हैं, क्योंकि हम यह नहीं समझ पाते वह चीज कैसे स्पष्ट होगी, काम कैसे होगा। आप यह बात नहीं जानते हैं, यह तो आपको बाद में पता चलेगा। तरीका अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगा। प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी कदम है पाना। इसके बारे में अच्छी तरह भावनाएं महसूस करें, उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज को पाने के बाद महसूस करेंगे। इसे अभी महसूस करें। आप प्रार्थना में जो भी मांगेंगे यकीन करने पर आप उसे पा लेंगे। जिन भी चीजों की आप इच्छा करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं और यकीन करते हैं कि आप उन्हें पा लेंगे, आप उन्हें सचमुच पा लेंगे। आकर्षण का नियम इसी अध्ययन और अभ्यास बस यह अनुमान लगाना है कि इसी समय अपनी मनचाही चीज को पाने की भावनाएं उत्पन्न करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अपनी मनचाही कार में टेस्ट ड्राइव पर जाएं, अपने मनचाहे मकान की शॉपिंग पर जाएं, अपने मनचाहे मकान के भीतर जाएं। इसी समय मनचाही चीज के मालिक बनने की भावनाएं उत्पन्न करने के लिए आपको जो भी करना पड़े अपनी भावनाओं को याद रखें। इतना सब करने से आपको अपनी मनचाही चीज सचमुच पाने में मदद मिलेगी। आप शून्य से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शून्य से बिना राह वाली जगह पर एक राह बना दी जाएगी। ब्रह्मांड पर भरोसा रखें, यकीन रखें, आस्था रखें। इस तरह सोचें कि आप रात में कार चला रहे हैं। हेडलाइट्स रोशनी सिर्फ 100 से 200 फुट आगे दिखाती है। आप कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक पूरे रास्ते अंधेरे में कार चला सकते हैं, क्योंकि आपको बस अगले 100 फुट तक ही तो देखना है। जिंदगी भी हमारे सामने इसी तरीके प्रकट होती है। अगर हम बस इतना भरोसा कर लें तो हो सके बस अगले 200 फुट प्रकट होंगे, उसके बाद अगले 200 फुट प्रकट हो जाएंगे। तो इस तरह जिंदगी प्रकट होती रहेगी और अंततः आपको जीवन मनचाही चीज की दिशा में ले जाएगी, क्योंकि आप उसे सचमुच पाना चाहते हैं। आस्था में पहला कदम उठाएं। आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है, बस पहला कदम उठा लें। कदम 1 मांगें, कदम 2 यकीन करें, कदम 3 पाएं। इसमें कितना समय लगता है? लोग ये सवाल पूछते हैं कि उस कार, व्यक्ति, पैसे के प्रकट होने में कितना समय लगेगा। मेरे पास कोई नियम पुस्तिका नहीं है जिसमें लिखा हो 30 दिन या 3 दिन या 30 दिन लगेंगे। यह तो आपके और ब्रह्मांड में जुड़ने का मामला है। आकार ब्रह्मांड के लिए कुछ नहीं है। वैज्ञानिक स्तर पर किसी बड़ी चीज को आकर्षित करना बहुत छोटी चीज के मुकाबले ज्यादा मुश्किल है। कुछ लोगों को छोटी चीजों ज्यादा आसानी होती है, इसलिए हम कई बार कहते हैं छोटी छोटी चीजें को शुरू करें। जैसे 1 कप कॉफी से आप 1 कप कॉफी को आकर्षित करने की भावना रख सकते हैं। किसी पुराने दोस्त से बात
करने की तस्वीर अपने दिमाग में रखें जिसे आपने लंबे समय से देखा ना हो। किसी न किसी तरह कोई आपकी उसके बारे में बात करने लगेगा, वह दोस्त आपको फ़ोन करेगा या आपको उसकी चिट्ठी मिल जाएगी। लोग इस बात पर हैरान होते हैं कि मुझे पार्किंग की जगह क्यों मिल जाती है। रहस्य समझने के बाद मेरे साथ ऐसा लगातार हो रहा है। मैं 95% मौक़ों पर मुझे खाली जगह मिल जाती है और सीधे अपनी कार ले जाता हूं और अंदर वहां खड़ी कर देता हूं। 5% मौक़ों पर मुझे 1-2 मिनट का इंतज़ार करना पड़ता है और फिर वहां कार बाहर निकल जाती है तो मैं अपनी कार खड़ी कर देता हूं। ऐसा हर बार होता है। आप समझ सकते हैं कि मुझे पार्किंग की जगह हमेशा मिल जाती है कहने वाले को हर बार पार्किंग में जगह क्यों मिल जाती है, या मैं सचमुच खुशकिस्मत हूँ, मैं हर समय जीतता हूँ कहने वाला व्यक्ति एक के बाद एक जीत हासिल करता चला जाएगा और हमेशा ही वैसे प्राप्त कर लेगा। अलादीन के जिन्न की तरह आकर्षण का नियम भी हमारे हर आदेश का पालन करता है। यकीन रखने में इस तरह का काम करना, बोलना और सोचना शामिल है जैसे आपको मांगी हुई चीजें मिल चुकी हैं। जब आप इसे पालेंगे, फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, तो आकर्षण का नियम घटनाओं और परिस्थितियों को अनुकूल बना देता है। ब्रह्मांड को आपकी इच्छा पूरी करने में जरा भी समय नहीं लगता। इसके लिए $1 प्रकट करना भी उतना ही आसान है जितना कि 10 लाख डॉलर। हर दिन के बारे में पहले से सोच लें, आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। इस तरह मनचाहे ढंग से अपने जीवन में निर्माण करने लगेंगे। इंसान खुद को बदल सकता है और उसकी तकदीर का मालिक बन सकता है। यह हर उस व्यक्ति का निष्कर्ष है जो सही विचार की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करता है। हम जो भी हैं अपने पुराने विचारों के कारण हैं। कृतज्ञता जीवन जिंदगी में ज्यादा अच्छी चीजें लाने का अचूक उपाय है। हम जिसके बारे में भी सोचते और शुक्रगुजार होते हैं उसे उत्पन्न कर देते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास मेरे लिए जबरदस्त साबित हुआ है। हर सुबह जब मैं उठता हूं तो कहता हूं धन्यवाद। हर सुबह जब मेरे पैर फर्श से टकराते हैं तो मैं कहता हूं धन्यवाद। फिर ब्रश करते समय और सुबह के काम निपटने के समय मैं उन चीज़ों को याद करता हूं, उनके लिए कृतज्ञ हूं। मैं उनके बारे में यूं ही सोचते हुए दिनचर्या में काम नहीं निपटा रहा हूं, मैं तो इससे ब्रह्मांड की ओर भेज रहा हूं और कृतज्ञता की भावनाएं महसूस कर रहा हूं। कृतज्ञता का दैनिक अभ्यास वह नहर है जिससे आपकी दौलत आपके पास आ जाएगी। मानसिक तस्वीर देखते समय जब आप अपने मस्तिष्क में कल्पना करें तो हमेशा सिर्फ अंतिम निर्णय पर ध्यान केंद्रित करें। एक उदाहरण देखें। अपने हाथों के पिछले हिस्से को देखें। अभी अपने हाथों के पिछले हिस्से को सचमुच देखें। अपनी चमड़ी का रंग, झुर्रियाँ, नसें, अंगूठियाँ, नाखून, इन सारे विवरणों को मन में बैठा लें। जब आंखें बंद करें, पहले अपने हाथों और उंगलियों को अपनी मनचाही स्टीयरिंग व्हील पर देखें। यह खुद का बनाया हुआ अनुभव है। यह इतना वास्तविक लगता है कि आपको कार की जरूरत ही महसूस नहीं होती, बल्कि ऐसा महसूस करेंगे कि यह आपके पास पहले से ही है। यह शक्ति क्या है यह मैं नहीं बता सकता। मैं तो बस इतना जानता हूं कि यह शक्ति है। हमारा काम कैसे का अनुमान लगाना नहीं है, क्या के समर्पण और विश्वास में कैसे, तो यह अपने आप प्रकट हो जाएगा। अगर आप ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं तो आप मिलने वाली
चीज़ों को देखकर हैरान रह जाएंगे। यही वह जगह है जहाँ जादू और चमत्कार होते हैं। आपको यह काम हर दिन करना चाहिए, लेकिन यह कभी बोझ नहीं लगना चाहिए। रहस्य के प्रयोग में सचमुच महत्वपूर्ण यह है कि आपको अच्छा महसूस होना चाहिए। आपको इस पूरी प्रक्रिया में आनंद महसूस करना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुशी और सामंजस्य महसूस करना चाहिए। हर व्यक्ति मानसिक तस्वीर देखता है, चाहे उसे यह बात मालूम हो या नहीं हो। मानसिक तस्वीर देखना सफलता का महान रहस्य है। कोई भी चीज़ आपकी तस्वीर को साकार होने से नहीं रोक सकती, सिवाय उस शक्ति के जिसने उसे उत्पन्न किया हो, यानी आप। कल्पना ही सब कुछ है। यह जीवन के आगामी आकर्षणों का पूर्व दर्शन है। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है। उन चीज़ों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीज़ों की उम्मीद न करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। मानसिक तस्वीर देखना अपने मस्तिष्क में तस्वीरें बनाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आप अपनी मनचाही चीज़ों का आनंद लेते हैं। जब आप कल्पना करते हैं तो आप उन चीज़ के अपने पास होने का सशक्त विचार और भावनाएं उत्पन्न कर रहे हैं। फिर आकर्षण का नियम उसी चीज़ को सच करके आपके जीवन में वापस भेज देता है, जिस रूप में आपने मस्तिष्क में देखा था। आकर्षण का नियम का लाभ लेते के लिए इसे सिर्फ एक बार की घटना न बनाएं, बल्कि इसे आदत डाल लें। हर रात सोने से पहले दिन की घटनाओं को याद करें। अगर कोई भी घटना या पल आपको अच्छा न लगे तो उसे अपने मस्तिष्क में बदलकर उस रूप में देखें जिससे आपको वह अच्छा लगने लगे। मस्तिष्क जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसे वह हासिल भी कर सकता है। रहस्य का कि ज्ञान और आकर्षण के नियम के जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। यह प्रक्रिया हर उस चीज पर लागू की जा सकती है जिसे आप पाना चाहते हैं। इसमें पैसा भी शामिल है। लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि मैं अपनी आमदनी अगले साल दोगुनी करना चाहूँगा, लेकिन जब आप उनके काम देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वे ऐसे काम नहीं कर रहे हैं जिनसे आमदनी दुगनी हो। वे हमेशा कहते हैं मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, अंदाजा लगाएं इसका परिणाम क्या होगा। आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। आपके पास आत्मिक खजाना जिससे सारी दिखने वाली दौलत मिलती है कभी खाली नहीं होता है। यह हर समय आपके पास है। आपकी आस्था तथा मांगों के रूप में अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। अच्छी खबर यह है कि जिस पल आप फैसला करते हैं आपका ज्ञान आपकी बचपन की झूठी धारणाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी पल आपका समृद्धि की राह में गियर बदल लेंगे। सफलता बाहर से नहीं भीतर से आती है। दौलत को आकर्षित करने के लिए दौलत पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप पैसे की कमी का ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपके जीवन में ज़्यादा पैसा आना असंभव है। इसी वक्त खुशी महसूस करना आपके जीवन में पैसा लाने का सबसे तेज तरीका है। डाक में चेक मिलने की तस्वीर देखें। अपने विचारों के तराजू के दौलत वाले पलड़े को भारी रखें। दौलत के बारे में सोचें। संबंधों के बारे में सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि संबंध किनके बीच बन रहा है। इससे सिर्फ आपका पार्टनर ही शामिल नहीं है, आपको सबसे पहले खुद को समझने की भी जरूरत है। प्रेम हासिल करने के लिए इसे अपने भीतर तब तक भरें जब तक कि चुंबक न बन जाए। खुद से प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार करें। खुद से प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें। इससे ऐसे लोग आकर्षित होंगे जो आपसे प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे। उन गुणों पर ध्यान केंद्रित करें जो आप खुद में पसंद करते हैं
आकर्षण का नियम आपको ऐसे और ज़्यादा गुण दिखाया देगा जो आपके पसंद होंगे। उपचार के क्षेत्र में हमारा शरीर दरअसल हमारे विचारों का परिणाम है। हम चिकित्सा विज्ञान में यह समझना शुरू कर रहे हैं कि विचारों और भावनाओं की प्रकृति हमारी शारीरिक स्थिति, तंत्र व क्रियाओं को निर्धारित करती है। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है। अब अगर आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और लोगों से उसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप अधिक रोगी कोशिकाएं उत्पन्न कर रहे हैं। पूर्णतः स्वस्थ शरीर की तस्वीर देखें, बीमारी का इलाज डॉक्टर पर छोड़ दें। जहाँ तक संभव हो हमें याद रखना चाहिए कि अप्रिय विचार एक बुरी चीज की तरह होता है जिसे हम अपने शरीर में रखते हैं। शारीरिक तनाव को हटा लें। इसके बाद शरीर वह करता है जिसके लिए इसे बनाया गया है, वह खुद का विचार उत्पन्न करता है। मैं हमेशा कहता हूं कि ला इलाज का मतलब है भीतर से इलाज संभव है। संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना एक ऐसी चीज है जो हम सभी अपने भीतर कर सकते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। हंसी खुशी को आकर्षित करती है, नकारात्मक को नष्ट करती है और चमत्कारिक इलाज की ओर ले जाती है। लोग जिन चीजों को चाहते हैं उनकी तरफ देखकर हमेशा कहते हैं कि हाँ, मैं इसे पसंद करता हूं, मैं इसे चाहता हूं। बहरहाल जिन चीजों को वो नहीं चाहते हैं उनकी तरफ देखने में भी वे उतना ही समय लगाते हैं। अनचाही चीजों को तरफ देख करके वे अक्सर सोचते हैं कि वे उन्हें हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। इस समय वे अनचाही चीजों पर ऊर्जा बढ़ाते हैं। हमारे समाज में अनचाही चीजों के खिलाफ संघर्ष करने में जुटे रहते हैं। कैंसर के खिलाफ संघर्ष, गरीबी के खिलाफ संघर्ष, युद्ध के खिलाफ संघर्ष, नशीले पदार्थों के खिलाफ संघर्ष, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष, हिंसा के खिलाफ संघर्ष। इसमें हर उस चीज से संघर्ष करने की प्रवृत्ति होती है जिसे हम नहीं चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा करने पर दरअसल हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ रहा है। लोगों का मानना है कि अगर हम किसी भी चीज को सचमुच खत्म करना चाहते हैं तो हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जरा सोचिए, ज्यादा समझदारी किसमें है? हम किसी खास चीज को सारी ऊर्जा दे दें या फिर प्रेम, विश्वास, जीवन, शिक्षा या शांति पर ध्यान केंद्रित करें। बहुत बार लोग मुझसे कहते हैं कि देखो जेम्स, जानकारी तो रखनी पड़ती है, जानकारी रखने तक तो शायद ठीक है, लेकिन आपको उसकी बाढ़ में नहीं बहना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, जब अंदर की आवाज और दृष्टि बाहर की राय से ज्यादा गहन, स्पष्ट और तेज होती है तो इसका मतलब यह है कि आपके अपने जीवन को नियंत्रित कर लिया है। इस नियम का सार यह है कि प्रचुरता के बारे में सोचना चाहिए, प्रचुरता देखनी चाहिए, प्रचुरता महसूस करनी चाहिए, प्रचुरता में यकीन करना चाहिए। सीमा के किसी भी विचार को अपने मस्तिष्क में दाखिल होने की इजाजत न दें। दुनिया में मौजूद अच्छी चीजें कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि यहां सबके लिए पर्याप्त से ज्यादा है। जीवन प्रचुर और समृद्ध होना चाहिए। आपके अपने विचारों और अनुभवों के माध्यम से असीमित आपूर्ति का दोहन करने और अपने सपने साकार करने का सामर्थ्य है। हर चीज एक ही पदार्थ से बनी है, चाहे वह आपका हाथ हो, समुद्र हो या सितारा। इस शक्ति के प्रति
जागरूक बनना बिजली का तार बनना है। ब्रह्मांड बिजली का तार है। इसमें हर व्यक्ति के जीवन की तरह हर स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। जब व्यक्ति की मस्तिष्क ब्रह्मांडीय मस्तिष्क को स्पर्श करता है तो इसे उसकी सारी शक्ति मिल जाती है। दैवी मस्तिष्क एकमात्र सच्चाई है। हम सभी जुड़े हैं, हम सब इसे देख नहीं पाते हैं। बाहर वहाँ और अंदर यहाँ का कोई भेद नहीं है। ब्रह्मांड में ये हर चीज जुड़ी हुई है। यह बेहद बृहद ऊर्जा क्षेत्र है। सारी शक्ति भीतर से आती है, इसलिए यह हमारे नियंत्रण में है। देखिए, आपके मन में कई धारणाएं होंगी, जैसे ब्रह्मांड में पर्याप्त से ज़्यादा है, या आपके मन में विश्वास होगा कि मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूँ बल्कि जवान हो रहा हूँ। आकर्षण के नियम का प्रयोग करके हम जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं। अगर आप सोच लें कि आप कर सकते हैं, या यह सोच लें कि आप नहीं कर सकते हैं, तो आप दोनों ही मामलों में सही हैं। शक्ति का असली रहस्य शक्ति की चेतना है। पूर्ण सच्चाई यह है कि मैं आदर्श और पूर्ण हूँ। वास्तव में मैं आध्यात्मिक और इसलिए इस आदर्श में कम नहीं हो सकता। इसमें कोई कमी, सीमा या रोक नहीं हो सकती। हर चीज ऊर्जा है। आप ऊर्जा के चुंबक हैं, इसलिए आप विद्युत ऊर्जा का हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप खुद को विद्युत ऊर्जा से आवेशित करके हर मनचाही चीज पा सकते हैं। हम सभी जुड़े हुए हैं, हम सब एक हैं। आपकी शक्ति आपके विचारों में है, इसके लिए जागरूक रहें। दूसरे शब्दों में, याद रखने को याद रखें। जीवन का आनंद है। जीवन का आनंद लें, क्योंकि जीवन अद्भुत है। ये जीवन यात्रा शानदार है। फिर आप वह कह सकते हैं, वह बन सकते हैं, पा सकते हैं जिसके बारे में लोग कभी कहा करते थे यह होना असंभव है। यह रहस्य उन सभी चीजों का जवाब है जो थी, है और हमेशा रहेगी। आपके पास जीवन के ब्लैक बोर्ड को अपनी मनचाही चीज से भरने का अवसर हमेशा मौजूद होता है। आपको जो इकलौता काम करना है वह है इस समय अच्छा महसूस करना। आप अपनी आंतरिक शक्ति का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा शक्ति अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपनी भव्यता को गले लगाने का समय यही है। हम एक शानदार युग में रह रहे हैं जब हम समिति करने वाले विचारों को छोड़ देंगे, सृजन के हर क्षेत्र में मानवता की सच्ची भव्यता का अनुभव करने लगेंगे। वह काम करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। अगर आप नहीं जानते कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है तो पूछें, मेरी खुशी क्या है। जब आप अपनी खुशी के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आप खुशनुमा चीज़ों को, बाढ़ को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, क्योंकि आप खुशी का संचार कर रहे हैं। जब आप रहस्य के ज्ञान को सीख चुके हैं, अब आप रहस्य के ज्ञान को सीख चुके हैं, इसका क्या करना है यह आप पर है। आपका चुनाव भी हो सही होगा। अब ब्रह्मांड की सारी शक्ति आपके पास है। ईश्वर का शुक्र है कि विचारों के आने और उनके साकार होने के बीच में फासला होता है और समय लगता है। शुक्र है कि आपके सभी विचार तत्काल सच नहीं हो सकते। अगर ऐसा होता तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। समय लगने
और देर होने से आपको फ़ायदा होता है। इससे आपको दोबारा आकलन करने, अपनी मनचाही चीज़ के बारे में सोचने और एक नया विकल्प चुनने का मौका मिलता है। और आप इसी समय से कृतज्ञ हों कि मैं इस समय इतना खुश और कृतज्ञ इसलिए हूँ कि भगवान ने हमें आज सुबह देखने का मौका दिया है। यही रहस्य।